हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में आपको रियल नंबर का कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम to find the HCF of 135 and 225। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मैंने आपको बताया था क्या था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बोला है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू HCF निकालना है। तो देखिए, आपने 8th क्लास में 9th क्लास में आपने HCF फाइंड आउट किया होगा। ये मैं इस मेथड से हमने HCF फाइंड आउट कर रखा है। तो आज हम इसी मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, हमने पढ़ा था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये पढ़ा था। अब देखिए, हम लेट कर लेते हैं A इक्वल टू 225, P इक्वल टू 135, राइट। अब आप डिवाइड कीजिए 225 डिविडेंड को 135 डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, आपके पास आया 9। अब इस वाली फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, कैसे? 225 is equal to डिविडेंड इंटू कोशेंट, बी आपका डिविडेंड, बी की वैल्यू, इंटू कोशेंट आपका 1 प्लस रिमाइंडर आपका 9। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप तैयार हो गया। अब ये तब तक आपको सॉल्व करना है जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था रिमाइंडर किस में लाई करेगा। हमने पढ़ा था R लाई बिटवीन 0 एंड B, तो उन दोनों के बीच में लाई करने के लिए आपको रिमाइंडर 0 लाना पड़ेगा। अब HCF में इस वाली वैल्यू को हम डिविडेंड मान लेते हैं, 91 सा 90, ये आ गया। अब इस वाली फॉर्म को इस रूप में लिख दीजिए, 135 is equal to 90 into quotient plus remainder। ठीक है, अब आप 45 से इस 90 को सॉल्व कीजिए। इक्वल टू 45 into 2 plus C। जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक आपने इसे सॉल्व करना है। तो देखिए, ये स्टेप बाय स्टेप हमने आपको सॉल्व करके दिखाया। अब देखो बच्चों, इसको मैंने इस तरीके से लिखा। अब इसको आपने लिखना कैसे, ये तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप उतार दिया, फिर सेकेंड स्टेप और फिर थर्ड स्टेप। ठीक है, लेकिन देखिए, लेट A 225 एंड B 135। हर बार तो 225 को A नहीं माना है। यहाँ पर 225 A था, यहाँ B 135 था, नेक्स्ट में चेंज हो गया। तो इस क्वेश्चन में बीच में लिखना कैसे है वो देखिए। तो देखिए, आप क्या करेंगे, टेकिंग A इक्वल टू 225 एंड B इक्वल टू 135, वी गेट, हमें क्या मिला? हमें मिला 225 इक्वल टू 135 into 1 plus 90. Remainder is not equal to 0. अभी आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिला। Now, taking A equal to 135 and B equal to 90, we get, अगर हम A 135 ले ले, B 90 ले, तो हमें क्या मिलेगा? 135 equal to 90 into 1 plus 45। यहां भी आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिला। नाउ taking
A equal to 90 and B equal to 45. We get 90 equal to 45 into 2 plus 0. यानी कि यहां आपको रिमाइंडर क्या मिला? इक्वल टू 0. सो HCF इक्वल टू 45. यहां जो नंबर होता है ये कहलाता है आपका HCF. तो यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45. ये एक सिंपल सा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का. अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट है 196 एंड 38,220. अब इन दोनों का HCF आपको फाइंड आउट करना है. से टेकिंग A is equal to, देखिए 38220 is greater than 196 है. You can take A this and B this. हमने A ले लिया ये और B ले लिया 196. We get, हमें क्या मिलेगा? तो let's divide 38,196. 3 डिजिट है, 3 डिजिट 96 बन जाए 196. 12 minus 6 is 6, and here is 12, here is 7, 17, here is 2, 8, 1, here is 2. डिवाइड तो आप सबको आता ही है. अब 196 से करते हैं कि 1862 तक हम पहुंचे, तो हम लेते हैं 9. ये आ गया, माइनस किया 12. Here is this and 0. Now 0 है तो 6 5 है. So ये डिवाइड करने पे आपको मिला 0. तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे डिवाइजर इक्वल टू, सॉरी, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. Here रिमाइंडर इज 0. तो आपका HCF क्या आ गया? 190. ये था आपका सेकेंड पार्ट. सो नाउ वी विल डू पार्ट थर्ड. नाउ थर्ड पार्ट इज 867 एंड 225 का आपको HCF निकालना है. सेम सिंपल मेथड. 867 इज ग्रेटर देन 225. टेकिंग A equal to 867, B equal to 225. We get, देखिए हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप करेंगे और स्टेप्स लिखते जाएंगे तो आपको इजी हो जाएगा. 867 को 225 से करते हैं. 225 3 is 675. 7 minus 5 2. 16 minus 7 9 and 7 minus 6 1. ये आ गया. 0 नहीं आया, इसे राइट डाउन करते हैं. डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0. तो अगेन टेकिंग, अब देखिए ये 225 यहां आएगा तो टेकिंग A इक्वल टू 225, P इक्वल टू 192. We get 192 ones are 192. 5 minus 2 3. 12 minus 9 is 3. ये आ गया. तो आप लिखेंगे 225 equal to 192 multiply 1 plus remainder 33. यहाँ पे रिमाइंडर is not equal to 0. यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं आया. ये तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए. अब 192 को ले लीजिए आप यहाँ. अब 33 का टेबल 192 तक आपने चेक करना है. हमने किया 33 5 सा, तो ये आया 165. 12 minus 5 is 7. 8 minus 7 is 1. Now
taking A equal to 192, B equal to 33, we get 192 equal to 33 into 5 quotient plus 17 remainder. Now remainder is not equal to 0. नेक्स्ट अब 17 से 33, देखिए यहाँ 1 नहीं आना था, यहाँ आना था 2, तो यहाँ हम सही कर लेते हैं 2। अब 27 से करेंगे तो 27 1 जा 27, 13 minus 7 6, ये आ गया। यहाँ भी देखिए आपका रिमाइंडर जो है अभी भी 0 नहीं आया, तो हम लिखते हैं यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो देखिए आगे हम यही कंटिन्यू करते हैं ऊपर। टेकिंग A equal to 33, B equal to 27, we get 33 dividend equal to divisor into quotient plus remainder। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर आपको 0 नहीं मिला। नेक्स्ट स्टेप 6 से 27 करेंगे, 6 4 से 24, अभी भी रिमाइंडर नहीं, तो टेकिंग A equal to 27, B equal to 6, we get 27 equal to 6 into 4 plus 3. Remainder is not equal to 0. अब नेक्स्ट इसके आगे करेंगे। अब ये 6 अंदर ले आइए, 3 2 जा 6, अब आया आपके पास यहाँ पर फाइनली 0। तो टेकिंग A equal to 6, B equal to 3, we get 6 equal to 3 into 2 plus 0. So HCF equal to 3। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने पूरा सॉल्व किया। जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते ही रहना है। तो ये था आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज show that any positive odd integers is of the form of 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5 where q is some integer। आपको प्रूव करना है, शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होगा तो वो हमेशा 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5 की फॉर्म में होगा। इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखो, हमें पता है A इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर है, वेयर आर आर क्या था? 0 और b के बीच में। अब देखिए हम पहला केस लेते हैं, केस फर्स्ट, वेयर r इक्वल टू 0। हम r 0 ले लेते हैं, a हम एज इट इज लिखते हैं। ये देखिए किस फॉर्म में? b क्यूब प्लस r, यानी कि b हो गया आपका 6, q आपका एज इट इज, r की जगह पे हम लेंगे 0, तो a आया आपका 6 क्यूब, राइट। 6 क्या है आपका? इवन, नंबर 6 इवन है। ये आपका केस फर्स्ट हुआ, नंबर 1। अब लेंगे केस सेकेंड, वेयर r इक्वल टू 1। अब r 1 यूज करके देखिए, तो a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1, ठीक है। ये हुआ हमारा इवन, ये हुआ हमारा ऑड। इवन प्लस ऑड इज ऑड। सेकेंड केस थर्ड देखिए, हम r यूज करके देखते हैं 2, क्योंकि r 0 और b के बीच में होना चाहिए, यानी कि 0 और 6 के बीच में। तो r 1 2 3 0 हम ये सारा इसमें यूज करके देखेंगे। कहां तक? 5 तक।
R2 यूज किया तो A इक्वल टू 6Q प्लस R की जगह पे 2, इवन प्लस इवन, क्योंकि देखिए 2 भी इवन नंबर है, 6 भी इवन है, तो इवन प्लस इवन क्या हुआ आपका इवन। ये थर्ड इक्वेशन आई। अब हम R की जगह पे यूज करेंगे 3, केस थर्ड, R इक्वल टू 3, A इक्वल टू 6Q प्लस 3, यानी कि इवन प्लस ऑड इक्वल टू ऑड, ये भी ऑड आ गया आपके पास। फोर्थ केस 4 में R लेंगे हम 4, A 6Q प्लस 4, 6 इवन है, 4 भी इवन, इवन प्लस इवन इवन, ये आया फिफ्थ। केस फिफ्थ, R इक्वल टू 5, A इक्वल टू 6Q प्लस 5, ये है आपका इवन, और इक्वल टू ऑड। जो R था वो 0 और 6 के बीच में था, यहाँ इक्वल टू का भी साइन है, R 6 नहीं हो सकता, 0 से 5 तक लिया, ठीक है। तो देखिए 0 लिया तो आपको इवन मिला, यानी कि आपको सिर्फ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स दिखाने, ये कैंसिल होता है। R1 लिया तो ऑड आया, ये प्रूव हुआ। 2 लेने पे फिर इवन, 3 लेने पे ऑड, 4 लेने पे इवन, 5 लेने पे ऑड, यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स अगर हम लेंगे तो वो इस फॉर्म में ही होंगे। चाहे आप कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर सेकेंड, फोर्थ, सिक्स। जब हमने सेकेंड, फोर्थ, सिक्स कंपेयर किया तो हमें क्या मिला, मिल गया। तो देखिए यही तीनों चीजें आपके लिए इस फॉर्म में आनी थी। Where Q is some integers, Q कोई भी integers हो सकता है। So क्वेश्चन नंबर सेकंड में show that any positive odd integer is of the form of 6Q plus 1, 6Q plus 3, 6Q plus 5 कहा था। आपने अपने माइंड में यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको पता है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आपने उसका यूज करके इसे फाइंड आउट करना है। और देखिए कितना सिंपल है, इस क्वेश्चन में आपको सिंपल था कि ये जो पॉजिटिव फॉर्म है ये देखिए, ये आपके ऑटोमेटिकली B है, ये Q है और ये R है, यानी कि R 1, 3 और 5 के अकॉर्डिंग आना चाहिए। उसी हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को इवन ऑड के जरिए चेक भी कर लिया कि जो ऑड वाले हैं वो किन किन केसेस में आते हैं। तो हमारा देखिए 6Q प्लस 1 एकदम सही है, 6Q प्लस 3 वो भी ऑड है, और 6Q प्लस 5 वो भी ऑड इंटीजर्स आता है। तो इस क्वेश्चन में हमें शो करना था, हमने उसको इस तरीके से शो करके दिखा दी। आप इस तरीके से करेंगे तो आपके लिए और भी सिंपल हो जाएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ आया होगा। होप मैं उम्मीद करती हूँ आपने इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को ट्राई भी मेरे साथ किया होगा। जिनको आता होगा, जिनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था, उन्हें आज क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से आप रेगुलर वीडियोस देखते रहिए और अपने क्वेश्चंस को इसी तरीके से जो भी आपके डाउट हो वो ऐसे ही क्लियर करते रहिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और हाँ, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।